हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं गाइस। और आज है संडे का दिन और आज ड्यूटी नहीं है, तो मैं चल रहा हूँ उबर चलाने के लिए सुबह सुबह। और गाड़ी में देख सकते हो 8:20 हो गया और चलता हूँ। अभी गैस फुल कर लेता हूँ, फिर गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ बुकिंग। और आज आप लोगों को पता ही है कि आज मम्मी गाँव जा रही है, तो उनको छोड़ना भी पड़ेगा शाम को। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो वीडियो डालो पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए देर किसी बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। भाई गैस भी फुल करा लिया और अभी वेस्ट में आ गए हैं। पार्ला ये मार्केट अल्फा मार्केट है और अभी 8:30 हो रहा है। चलिए अब चलते हैं, धंधा स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए गाइस, तो उद्घाटन हो गया है, मतलब बोनी हो चुका है। 257 रुपये का देख सकते हो उबर में। फर्स्ट ट्रिप प्राइम का है, 13 किलोमीटर का। तो चलिए अभी तो हम दादर आए हैं, अब चलते हैं, देखते हैं किधर का मिलेगा। तो गाइस, तो हम आ चुके हैं मालाबार हिल के साइड। और ये है देखो मालाबार हिल के 3 बत्ती एरिया के साइड से जा रहे हैं अभी। और अभी छोड़ा भाड़ा और सुबह से लेके 9 बजे 9:30 बजे से लेके 1:27 हो रहा है। 1088 रुपये का धंधा हुआ है। अभी देखिए यहाँ से क्या मिलता है भाड़ा। चलिए बने रहिएगा इस ब्लॉग में। सो गाइस, तो अभी तक भाड़ा मिला नहीं है। 3:30 होने वाले हैं और मैं यही सिग्नल पे खड़ा हूँ मालाबार हिल के। और भाई कुछ भी बुकिंग नहीं है, धंधा बहुत डाउन चल रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 9:30 बजे का निकला हुआ और 1000 रुपये धंधा हुआ है। मतलब 3-3.5 मतलब 5-6 घंटे हो गए, 1000 रुपये बने हैं। तो भाई चलिए बने रहिए। और आज तो मम्मी को छोड़ने जाना ही है वैसे भी, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। एंड से पिकअप आया अम्बानी के घर से, ये देख रहे हो इधर इसी रोड पे से है पिकअप। बांद्रा जाना है। चलिए बांद्रा बहुत दिनों के बाद आया है। और ये है अंबानी जी का घर, एंटेलिया देख सकते हो। इस पे ब्लॉग बनाने वाला हूँ मैं। देखो सब लोग फोटो वोटो ले रहे हैं, वीडियो देख रहे हो गाइस। और सिक्योरिटी गार्ड बहुत रहता है इनके घर पे। चलो बने रहो गाइस। तो आया था अक्सा बीच और ये रास्ता देखो अक्से बीच का मठ का। और 5:40 हो गया है भैया। पूरे दिन में 8 घंटे की ड्यूटी में समझो 2000 रुपये कमाते थे, आज 1500 रुपये कमाया। उसमें भी गैस भराया मैंने, देख सकते हो गैस भी खाली हो गया। और भाई शाम भी हो गई, 6 बजने वाले हैं। और बना कितना धंधा? 1500 रुपये, मतलब 500 का गैस और 1000 रुपये बचा मुझे। अब मेरा तो चलाने का मन ही नहीं कर रहा उबर। और ये अक्सा बीच में छोड़ के आया और ये रोड से जा रहा हूँ अभी कांदीवली की तरफ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे भाई, अब क्या ही बोले। सो गाइस, तो अभी आया हूँ बोरीवली स्टेशन, क्योंकि मम्मी को बुला लिया था बोरीवली स्टेशन। और कांदीवली का भाड़ा छोड़ के मैं बुआ के घर पे रुक गया था। और ये देखो भाई रात के टाइम में बोरीवली का स्टेशन है ये। और यहाँ से मैं गाड़ी में उनको बिठा के लेके जाऊँगा बेटी, ठीक है। और वहाँ पे बिठा के छोड़ दूँगा, निकल जाएंगे घर पे। और जितने दिन से आई थी उतने दिन से मैं मतलब नया गाँव जाता था, लेकिन उतना भेंट नहीं हो पाता था मेरा, क्योंकि रात में जाता था। गाड़ी लाइन ऐसा है ना कि टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं होता, कभी जल्दी जाओ कभी लेट जाओ। बस एक दिन वही शिरडी औरंगाबाद में ज़्यादा भेंट हुआ था मेरा, मतलब तब से मेरा उतना होता नहीं था, क्योंकि जाना ही नहीं होता था। मैं पार्ला में ही रह जाता था, तो नया गाँव जाने का होता ही नहीं था। तो बट ठीक है, चलो बने रहो। आती हैं, उनको पिकअप करते हैं और बैठाते हैं गाड़ी में और सीधे, क्योंकि पूरा फाउंटेन जाम था, इसलिए मैंने ट्रेन से बोला कि यहाँ ट्रेन से बुला लो, फिर यहाँ से लेके निकल जाएंगे, क्योंकि इधर ही का भाड़ा लेके आया था मैं उबर में, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे, लेट्स गो। सो गाइस, तो आ गए हैं हम CST स्टेशन। और बोरीवली से चले थे मम्मी को लेके। और ये है CST का 18 नंबर प्लेटफॉर्म। CSTM मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो चलिए अब हम चलते हैं मम्मी और मौसी के पास, कुछ पल बिताते हैं। और ये देख सकते हो आप, मम्मी और मौसी सबका बैग वैग ला के रख दिया था स्टेशन पे, क्योंकि उनका जो बोगी नंबर था स्लीपर का, क्योंकि AC में मना किया था इन लोगों ने टिकट निकालने के लिए। मम्मी और साथ में प्रियांशु भी थे। तो मैं थोड़ा सा उस मम्मी सैड हो रही थी, तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा हंसी कर रहा था, लेकिन उनकी हंसी निकल नहीं रही थी मम्मी मौसी का। लेकिन फिर भी क्या करें, वह माँ होती है। अब मौसी भी थोड़ी सैड थी, बट ठीक है। चलिए तो फिर क्या किया जाए। अब आप लोगों को देखो इतना भीड़ हो गया था ना आधे घंटे के बाद। 12:05 की ये ट्रेन है, 12:10 को खुलती है यहाँ से CST से महानगरी एक्सप्रेस। और ये है S3 और S4 में मम्मी का टिकट था और मौसी का भी था और प्रियांशु का भी था। 3 टिकट था वहाँ पे। और देखो बैग लेके मैं और मम्मी से बात कर रहा था, लेकिन इनकी हंसी निकल नहीं रही थी बहुत। एक होता है ना माँ बेटे के अलग होना, बोले तो दूरी बनना, अलग नहीं दूरी जो होता है ना,
बहुत तकलीफ़ होता है, इसके लिए वो हंस नहीं रही थी। और मैं बात करते करते मैं क्या कब टाइम निकल गया, ट्रेन देखो प्लेटफॉर्म पे लग गई और अब मैं इनको बिठाऊंगा और यहाँ से जाऊंगा। अभी ट्रेन लग रही थी, उसके पहले ही पब्लिक खड़ी हो गई डब्बे में बैठने के लिए। अरे आराम से बैठो भाई, ट्रेन निकल नहीं जाएगी, आधे घंटे पहले ही निकाल दे ट्रेन। इसलिए प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं लोग क्योंकि आराम से पब्लिक बैठ जाए, क्योंकि वहीं से चालू हो रहा है ट्रेन, ठीक है। और अब मैंने बिठा के निकल गया हूँ मैं सीधे अपनी गाड़ी की तरफ, और गाड़ी की तरफ चल के जा रहा हूँ। और गाड़ी थोड़ा पार्किंग में है, बाजू में ही पार्किंग चालू किया है, 70 रुपये में 2 घंटा। तो चलिए हम गाड़ी में बैठते हैं और मिलते हैं आपसे। सो गाइस, तो मैं निकल चुका हूँ और रास्ते में हूँ, और ये देखो मैं अभी घर के साइड में जा रहा हूँ बेटी से। और मम्मी को ट्रेन में बिठाने के बाद एक माँ जो बेटे से अलग होती है ना, जो वो तकलीफ देखा नहीं जाता है, क्योंकि मार होने लगती है, वो गम आंसू रिकॉर्ड करना बहुत अच्छी बात नहीं है कि आपको वो आंसू और वो गम आगे दिखाया जाए। बट एक बेटा और एक माँ जो होती है ना, वो बेटे के से अलग और अपने परिवार से अलग होना बहुत बड़ी दुख की बात है। ऐसा मतलब मैं एक कहावत नहीं, आप किसी भी बोलते हैं ना, बेटा कसाई निकल जाता है लेकिन माँ ही होती है। कितना भी मैं वो करूँ लेकिन समझ में तो आता ही है। लेकिन हम लोग इतने गरीबी से उठे हैं ना, इतने गरीबी से उठे हैं, फिर भी हमें आज भगवान ने जो भी दिया है उस माँ के कृपा से हमने पाया है। और अपनी मेहनत से हमने मेहनत की और हमारी माँ ने हमारे साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखा। और इसलिए हम अपने माँ को कभी दुख देना नहीं चाहते, और सब लोग भी नहीं चाहेंगे कि अपने माँ को दुख दें। बहुत ऐसे कमीने लोग होंगे जो अपने माँ बाप को रोड पे फेंक देते हैं अपने बीवी के आने के बाद या कुछ भी, बट हम दोनों भाई नहीं चाहते ऐसा कुछ। और तकलीफ वो बयां नहीं कर सकता, वो माँ अपने बेटे से अलग होने का, अलग क्या मतलब समझ सकते हो आप, दूरी 1600 किलोमीटर मुंबई से यूपी। और मेरी मौसी भी दुखी थी क्योंकि उनका बेटा तो साथ में था, उतना नहीं, लेकिन फिर भी मौसी भी उतना ही दुखी थी जितनी मेरी मम्मी को दुखी थी। चलिए अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। कल का ड्यूटी तो आया नहीं है मेरे पास, अभी मैं चल रहा हूँ क्योंकि अभी देखो 12:11 हो रहा है गाइस। और अभी पहुँचते पहुँचते मुझे आधे घंटे मतलब 1 बज जाएगा तकरीबन। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं और अलविदा लेते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।